खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कोरोना, कोविड महामारी, ऑक्सीजन, घुटता दम, वेंटिलेटर, अस्पताल फुल, भरे हुए शमशान घाट, रोती आंखें, पत्थर से बने शरीर। क्या हुआ? कुछ याद आया? क्या फिर से वो डरावनी तस्वीरें ताजा हो गई? क्या फिर से सिहर उठे हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि वापस ऐसे हालात से रूबरू होना पड़े? क्यों ना खुद जागरूक हो रहे हैं, ना ही नियमों की पालना कर रहे हैं। कहीं चौपाटी पर भीड़ उमड़ रही है तो कहीं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, कहीं चंद सिक्कों के लिए मासूमों को स्कूल बुलाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन आखिर क्या करे? क्या ऐसा इंतजाम करे कि आप मान जाएं? आज बात इसी मुद्दे पर कि महामारी को जानलेवा निमंत्रण आखिर क्यों है। तो जानलेवा तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा करते हैं कि हम आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं आज। सबसे पहले आपको धौलपुर की तस्वीरें हम दिखाते हैं कि धौलपुर के सेपऊ में भंडारे का आयोजन किया गया था। तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना गाइडलाइन की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। हाजीपुर की बालजती हनुमान मंदिर पर यह आयोजन किया गया था, जहां श्रीमद् भागवत कथा का समापन होने पर भंडारा किया गया, जबकि गाइडलाइन यहां पर साफ है, लेकिन गाइडलाइन की पालना यहां पर कोई नहीं कर रहा था। और ये तस्वीरें धौलपुर की लापरवाही वाली सामने आई। सवाल यही कि क्या इस तरह कोरोना रुक सकेगा, जिसकी कोशिश यहां पर हर कोई कर रहा है। धौलपुर की ये तस्वीरें देखिए जो ये बयां करती हैं कि लापरवाही आखिर किसके तरफ से की जा रही है। क्यों समझने की कोशिश लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं। आंकड़े रोजाना डराने वाले आ रहे हैं। कल से आज के आंकड़े ज्यादा, आज से कल जो आएंगे आंकड़े वो ज्यादा। तो आखिर इसे रोका कैसे जाए? और ये धौलपुर की लापरवाही वाली तस्वीरें हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। जोधपुर में भी किस तरह की लापरवाही आज देखने को मिली है, उस पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना गाइडलाइन सामने आती है, लेकिन धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है। रातानाडा के लिटिल एलो स्कूल ने ताक पर यहां गाइडलाइन रखी हुई है, जहां सरकार के आदेश के बावजूद छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया। हालांकि फर्स्ट इंडिया की टीम यहां पर पहुंचती है, स्कूल प्रबंधन ने उस दौरान दरवाजे बंद कर दिए। काफी देर तक कक्षा में ही छोटे छोटे बच्चे बंद रहे। स्कूल के टीचर्स ने फर्स्ट इंडिया टीम के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की। स्कूल के स्टाफ ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। काफी बहस के बावजूद कैमरे में यह हकीकत कैद हुई है। वो हकीकत से आपको रूबरू कराते हैं। आनन फानन में दूसरे दरवाजे से बच्चों को निकाला गया था बाहर। उस दौरान का एम्बियंस भी आपको सुनाते हैं और आप जरा खुद सुनिए क्या हुआ। कोरोना वायरस जिस तेजी से लगातार फैलता जा रहा है, एक मिनट पहले तुमके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कैसे बात? आपको पता है मुख्यमंत्री जी का आदेश है? बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए, आप दोनों तरफ चारों तरफ देखिए कि 30 तारीख तक छुट्टी की घोषणा सरकार ने कर रखी है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर भयावह है। पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसी तस्वीर कहीं नहीं होगी। बेटा क्या नाम क्या आपका? ये टीचर है, ये अपना काम कर रहे हैं। ये तस्वीर है बेटा, लेके जा रहे हैं इधर। बेटा मेरे बच्चों को लेके जा रहा हूँ। आप कहाँ से लाए हो? हैं? मैं मेरे घर से लाया हूँ। आप इनको बच्चों को यहाँ क्यों लाए? ये स्कूल नहीं चल रहा है, ये कोचिंग के हिसाब से बच्चों को हमारी तो चल रही है। नहीं, बच्चों को यहाँ छोड़ के चल रही है। आपने कहा ना कोचिंग तो चल रही है। आपने मीडिया पे इस तरीके से हमला बोला, इस तरीके से ये आपको शोभा देता है? आप एक सेकेंड, आपने क्या है? आप एक बार बात, आप बच्चे कोई बात वाली नहीं है। इसके साथ आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें चौंकाने वाली है। 30 तारीख तक की छुट्टी के लिए कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक कोई कार्रवाई ऐसे स्कूलों के खिलाफ नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा, तब तक इस तरह से कानून टूटते रहेंगे। बच्चों की जो जिंदगी है वो मौत के मुंह में जाती रहेगी।
तो लिटिल एली स्कूल की तस्वीरें आपने देखी। देखिए लापरवाही की तस्वीरें हैं, जरा एक नजर और आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। ज्यादा नहीं, 6 जनवरी के आंकड़ों की सबसे पहले बात करते हैं। 2656 केसेस, 7 जनवरी को 3300 पर यह आंकड़ा पहुंचता है। 8 जनवरी को यही आंकड़ा 4108 पहुंचता है नए मामलों का। 9 जनवरी को केस बढ़कर 5660 होते हैं। 10 जनवरी को 6095 केस। 11 जनवरी यानी कल की बात है 6366 मामले सामने आए और 12 जनवरी यानी आज ये आंकड़े पहुंच चुके हैं 9488 पर। अब इसके अलावा अभी कुछ और समझाना बाकी है, कुछ और बात करना है। कितनी हिदायत दी जाए, ये लापरवाही किसकी वजह से है? ये लापरवाही की वजह से ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। चलिए जयपुर की भी एक तस्वीर देख लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा का रुख करेंगे। लेकिन जयपुर से भी जानलेवा तस्वीर एक सामने आई है। राजधानी जयपुर, जहां पर गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने की बात की जाती है। ये आप देख रहे हैं विद्याधर नगर में किस तरह से हदें पार की गई हैं। जयपुर के विद्याधर नगर में ये बेवकूफी की हदें पार करती तस्वीरें हैं। नेशनल हैंडलूम के पास चौपाटी में हाल बेहाल है। ठड़ी ठेलों से लेकर अन्य दुकानदार बिना मास्क के नजर आए। कोरोना के बावजूद रोजाना यहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन भीड़ पर रोकथाम के लिए कोई टोकने वाला यहां पर नहीं है। और इसके बाद जब आंकड़े आते हैं रोजाना, तब बड़ी बड़ी बातें यहां पर की जाती है, लेकिन इसे रोकेगा कौन? चलिए हमारे बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी हमारे साथ है, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ है, और साथ ही जोधपुर से संवाददाता राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले एक रिएक्शन, कोई सवाल नहीं, आरसी जी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या जहन में आया? निश्चित रूप से चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले जब प्रेस वीसी की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तमाम देश प्रदेश के जो 2 लाख के करीब लोगों से जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से हम सब अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे तो हमें सख्ती लागू करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हम चाहते हैं लोगों का जीवन चले, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और आजीविका भी चले। लेकिन मैं साधुवाद करना चाहता हूँ फेस्ट इंडिया का, क्योंकि फेस्ट इंडिया सदैव सतत कोविड को लेकर निश्चित रूप से चेतावनी के तौर पर भी, खतरे के तौर पे भी आगाह करता रहा है। और जिस प्रकार से आज आपने जो तस्वीरें दिखाई है, वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, वो दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। हमारे कदम दूसरे जो और भी देश के अन्य राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु है जहां पे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, जिस प्रकार से संक्रमण के तमाम जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से तस्वीरें भयावह हैं। इसलिए हमें जरूरी है कि किस प्रकार से इस संक्रमण की जो गति, जिस प्रकार से जो आपने आंकड़े दिखाए, आज से 1 सप्ताह पहले जो एवरेज सप्ताह में 3000 आते थे, आज राजस्थान के अंदर 9000 का आंकड़ा है। सिर्फ जयपुर का 3600 के करीब का आंकड़ा है। ये जानलेवा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी नहीं रखें। आज भी 3 मौतें इस प्रदेश में हुई हैं। एक भी मौत महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति का भी जीवन जाता है। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता ना, ये लोग जो इस भीड़ में नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, क्या इन्हें समझ में नहीं आ रहा या अब इनको लगता है कि खतरा रह ही नहीं गया है? मनीष पारिक जी, सलाम के खातिर क्यों नाराज किया जाए, वो लागू होता है श्वेता। अगर इसको सलाम नहीं किया कोरोना को तो नाराज हो जाएगा ये। और निश्चित तौर पर ये चूंकि प्राण घातक नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि कैजुअल है, बुखार वो हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के हुआ है उनके पूछिए, मुसीबत तो है ही। सबसे बड़ी बात प्रशासन की है। प्रशासन की सख्ती जहाँ है वहाँ दुकानें समय पर बंद हो रही है, मंदिर के पट बंद हैं। जयपुर में मैंने देखा कई लोग कह रहे हैं कि त्यौहार का समय है, थोड़ा समय दिलाइए भाई साहब, क्योंकि मैंने उनको कहा कि ये तो कोरोना है, बीमारी है, रोकना चाहिए। तो कहने कई दुकानें खुली हुई है और दूसरी तो हमारी बंद क्यों की? तो निश्चित तौर पर यही बड़ी बात आती है, जब ये डिस्कम्युनिटी आती है कि कहीं पे दुकान खुली कोई देखता है तो उसको भी खोलने की इच्छा होती है, और उसको लगता है कि मेरा कॉम्पिटिटर की दुकान खुली है तो मेरी क्यों नहीं, वो धंधा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इसलिए ये थोरोली होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर 56 थाने क्षेत्र जयपुर में है जैसे उदाहरण के, तो 56 के 56 थाने क्षेत्रों में ही दुकानें बंद होनी चाहिए 8 बजे। अगर मंदिर एक गणेश जी का बंद है तो फिर हनुमान जी का भी बंद होना चाहिए। ये जो बात है वो बड़ी बात है कि, और इसीलिए प्रशासन अगर शिथिलता रखता है तो वो नीचे तक शिथिलता जाती है, और अगर कठोरता रखता है तो नीचे तक कठोरता। गाइडलाइन है, सख्ती की बात की जाती तो हर जगह सख्ती होनी चाहिए, किसी को लिबर्टी नहीं है और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। योगेंद्र जोशी जी, बाजारों की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन स्कूल की तस्वीरें जहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर उनका बचाव करते नजर आए, स्कूल लगाने की इतनी क्यों जल्दी पड़ी हुई है? क्या बच्चों की जान से भी बड़ा है? श्वेता जी, एक कहावत है, रंडी का दंड फकीर को, ये पुरानी कहावत चली आ रही है। हालत ये है कि जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ये हमारे समाज का एक रूप है, उनमें से निकल के ये लोग आते हैं। जैसे कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने लगी
तो राजनीतिक दल, सरकारें सब ढीली हो गई। राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी, सरकारों ने मास्क चेक करना बंद कर दिया। मतलब इस तरह के हो गए जैसे कोई बीमारी अब आने वाली नहीं है। आज स्थिति यह है कि अब इनको रोकेगा कौन? रोकने वाले कौन है? राजनीतिक दल के नुमाइंदे जो शासन करते हैं। आप इनकी रैलियां देख लीजिए, ये कहीं भी जाते हैं, फीता काटने जाते हैं, वहां देख लीजिए धक्का मुक्की होती है। फोटो खिंचाने के लिए ये मास्क निकाल लेंगे, इनके कोरोना हो रहा है, ये तो भाई अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन दूसरों का क्या होगा? दूसरा गरीब कहां जाएगा? आप आते ही रात में लॉकडाउन लगा देते हैं। अरे भाई, आज तक इन्होंने ये नहीं पता किया कि कोरोना रात में चलता है कि दिन में चलता है। मेरे समझ में नहीं आता, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। अरे पब्लिक तो वैसे ही सो जाती है भाई। आपको लॉकडाउन लगाना है तो ऐसे समय पर लगाइए जब पब्लिक एक दूसरे से गले मिलती है बाजार में आके। उस समय तो आप लगाते नहीं है। शाम को 5 बजे आपको अगर बाजार खुलना, बाजार में दुकानें भी 11 बजे पहले नहीं खुलती हैं, तो अगर इनको चाहिए लगाना तो ये लगाएं, 12 बजे से 5 बजे तक बाजार खोल सकते हैं, बाकी इसको लॉकडाउन में करें। ऐसा नहीं करते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार राज्य सरकारें और राजनीतिक दल इस कोरोना गाइडलाइन को पालना करवाते हैं। अभी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, तो मास्क लगवाते हैं, बाद में यही मजबूरी बन जाएगी। लगवाते अभी ये सुविधा अनुसार कर रहे हैं, बाद में मजबूरी बनेगी कि बंद करना ही पड़ेगा जब आंकड़े इतने ज्यादा हो जाएंगे। अरे श्वेता जी, ये तो होना ही है। अभी अब देखो ना, अब चालू कर दिया इन्होंने। पहले कर दिया था शाम को 9 बजे से करेंगे, 11 बजे से करेंगे, अब 8 बजे आ गए, अब शाम को 5 बजे आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब कोरोना का चालू हो गया था तभी इन्होंने क्यों नहीं कर दिया है? अब जैसे 31 दिसंबर के पहले बराबर खुल रहा है, जैसे 31 दिसंबर आया तो उसमें बैन लगा दिया कि साहब रात को इतनी बजे से इतनी बजे तक 1.5 घंटे का छोड़ेंगे। अरे उसके 15 दिन पहले ही लगा देते ना, और 30-31 को छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करेंगे साहब, इन लोगों को ये पता नहीं कि हमें काम कैसे करना है और पब्लिक को कैसे तंग करना है। ये तो सिर्फ इतना सा है। मैंने तो एक राजनीतिक पार्टी के मंत्री को भी ये कहते सुना है कि स्कूलों में ऐसे ऐसे आप लगा दो तो पब्लिक में भय बैठ जाएगा। अरे भाई, पब्लिक में भय बनाने के लिए सरकारें होती है, पब्लिक में भय को हटाने के लिए सरकारें होती है? बात यह है कि आप पालना नहीं कर रहे हो। आप पालना कैसे करवा सकते हो? आप स्कूल चल रहे हैं, अब आप देखिए स्कूल क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये देख रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दल बड़ी बड़े भंडारे कर रहे हैं, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, मतलब फीते काट रहे हैं, सारा काम हो रहा है इस देश में। वो जब तक समाज देखता है, पब्लिक देखती है, स्कूल देख रहे हैं, तो सब कर रहे हैं। योगेश, बिल्कुल ये जिन पर आपका डंडा चलता है आप उन पर चलाते, सख्ती करते हैं, और बाकी दूसरी तरफ वैसे ही काम होते रहते हैं और इस तरह के आंकड़े बढ़ते रहते हैं। राजीव हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं। राजीव, बदसलूकी स्कूल के स्टाफ ने की, बदतमीजी की जिस वक्त आप कवरेज करने गए थे, ये स्कूल क्या रेगुलर चल रहा है? क्योंकि कहना यही था कि कुछ क्लासेस के लिए लेकर बच्चों को आए, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत क्या है? देखिए, जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर में माना जा रहा था कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से, सरकार ने जिस तरीके से रोक लगा रखी है 30 जनवरी तक स्कूलों पे, खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए, एक अभिभावक ने हमको सूचना दी, सूचना में हम लोग पहुंचे और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, क्रैश चलता है, जो माता पिता दोनों कामकाज करते हैं, हम उनके बच्चों को रखते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 बच्चों को स्वीकार किया। बच्चे काफ़ी थे। जैसे हम लोग पहुंचे, बदतमीजी की वो तो की, दूसरे दरवाजे से बच्चों को निकाल दिया। एक पेरेंट्स ने स्वीकार कर लिया कि हम कोचिंग के लिए यहाँ पे बच्चों को लाते हैं। फिर बाद में सारी चीज़ तस्वीर सामने है, लेकिन मीडिया के साथ में बदतमीजी करना, जबकि कोरोना जानलेवा है। और वो बच्चे, आप छोटे छोटे मासूम बच्चों की जब आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से डरावनी तस्वीरें, कि खुदा ने खास्ता, एक और तुम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे, फिर झूठ भी बोलने गए कि ये तुम्हारे अपने बच्चे हैं। अपने बच्चों को कौन बाहर लेकर के आता है? कई तरह की तस्वीरें थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे खबर चलने के बाद में संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रेमचंद साकला ने जांच के आदेश दिए हैं। कल से जांच भी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है, जांच का नहीं, सवाल जागरूकता का है। खुद में कितनी जागरूकता है? खुद जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी तस्वीरें कई और भी सामने आ सकती है। अभी हम रात दिन अलग अलग जगह जाके जब चेकअप करते हैं, लोगों को मास्क के लिए टोकते हैं, बातचीत करते हैं, तभी लापरवाही की तस्वीरें आती है। लेकिन इस स्कूल की खासतौर पर बात करें तो सूचना भी, अभिभावक ने खुद ने सूचना दी और स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन एक अपने झूठ को छुपाने के लिए तेज आवाज करना, मीडिया का कैमरा झपटा मारना, संयोग समझिए कि हम लोग सुरक्षित आ गए हैं, नहीं तो वो पूरी उस मुस्तैदी में थे कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान करने की बात हो। जी बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में ही
संवाददाता, कैमरामैन ऐसे लोगों से भी फेस टू फेस होते हैं, लेकिन तस्वीरें आपके माध्यम से ही पहुंचाई गई और इसलिए राजीव, इस पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं और देखना होगा कि एक्शन लिया क्या जाता है। आरसी चौधरी जी, सरकार सख्ती बरत रही है, गाइडलाइन लेकर आती है, पहले थोड़ी सी लिबर्टी दी जाती है, इसके बाद भी आंकड़े बढ़ते हैं और सख्ती की जाती है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में भीड़ नजर आती है, भंडारे लोग कर रहे हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आरसी जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार सिर्फ गाइडलाइन नहीं, सख्ती और इंप्लीमेंट करने के साथ साथ मॉनिटरिंग की खास जरूरत है अभी? श्वेता जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि राजीव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले जरूरी है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं। हम इस चैनल पे बैठे हैं, इस चैनल पे बैठ के हम तीन आपके 1-2 मीटर की दूरी पे नहीं हैं। पहले रोको टोको, मैं मेरे साथी को नहीं कह पा रहा हूँ कि आप मास्क लगा लीजिए, क्योंकि मेरे पास में बगल में बैठे हैं। हम जागरूक खुद नहीं रहे। हमें आसान है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे डंडा चलाना। हमारे जो पुलिस के ऑफिसर हैं, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सी अच्छी बात कही, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरे जनवरी माह का कैलेंडर था। 8-9 को जिलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, फिर हमारे पंचायत के यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे थे। तमाम जो कार्यक्रम प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने निरस्त कर दिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, हम उनके जल्दी शीघ्र होने की स्वस्थ कामना करते हैं। आज वो आइसोलेशन में हैं, अभी किस जगह से दौरा करके आ रहे हैं और कितनी भीड़ उमड़ी। निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को, क्योंकि राजनीतिक दल का व्यक्ति, नेता जो होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें अपने आचरण में, सूचिता में यह धारण करनी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि हम जनता पे सख्ती नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, हमारा जीवन बचे, हमारे संस्थान पे जो कोई दूसरा आ रहा है हम उसको रोकें, उसको टोकें, उसको कहें फुल वैक्सीनेशन तो तमाम वही चल। ठीक कह रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे तो आगे तो हमें बढ़ना पड़ेगा। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से पुलिस चालान कर रही है, उन पे दंड लग रहा है, तमाम सब चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर एक साथ में सख्ती करेंगे, यही जो 30 की बात का जिक्र किया कि अचानक उन्हें बंद कर देना चाहिए था, ये लोग नहीं आने चाहिए थे। ये कहें कि भाई कल इसी चैनल, इसी डिबेट को लेके हम दूसरे चैनल पे थे, उन्होंने व्यापारियों ने कहा हमसे पूछा नहीं जाता, अचानक 8 बजे का समय कर दिया जाता है, तमाम सब चीजें हमें क्या मिले। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तमाम वर्ग के साथ में, तमाम राजनीतिक दलों के साथ में इतनी बड़ी ओपन वीसी किसी भी राज्य में अगर हुई हो तो मैं चैलेंज के साथ में, दावे के साथ में कह सकता हूं, इतनी संवेदनशीलता कहीं पे हो तो आप उदाहरण के तौर पे बताएं। लेकिन जरूरी है कि बीजेपी के एक साथी ने अच्छी बात कही कि कोरोना है वो सलाम करके नहीं आ रहा, इससे बचना होगा और बचना भी होगा। और वैसे भी हर बात पे हम सरकार पर सवाल उठाने लगे, हर बात पर वो जरूरी नहीं, जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं? गाइडलाइन बना देना सरकार का काम है, सख्ती हो, इसके निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लेना चाहिए, क्या वो लोग ले रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है? मनीष पारिक जी। नहीं, बात यह है कि दोनों वैक्सीनेशन के बाद में लोगों के मन में ढिलाई तो आई है, लोगों में उसको फॉलो करने के लिए लगता है हमने दोनों वैक्सीन लगा ली है। ये बात भी सही है कि कोरोना की फितरत ऐसी है कि अगर आपने दोनों वैक्सीन लगा ली है तो भी मास्क लगाना है, अगर नहीं लगाई है तो भी लगाना है। आपको पॉजिटिव आ गया है तो भी आपको मास्क लगाना है, नेगेटिव अगर है तो क्या करें, घर पे रहिए, मास्क लगाइए। तो ये है ही आइसोलेशन का बीमारी। और मैंने आपको कहा, जो रोजगार की बात जब आती है और सब तरफ से संगठन उठाने लगते हैं कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये इसमें मजदूरों को घर भेज देना है, फैक्ट्रियां बंद हो जानी हैं और ये रोजगार में फ़र्क पड़ेगा, तो सरकार को उस बारे में सोचना पड़ता है कि अगर पूरी तरह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 12 महीने दिया तो अब ये उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर घर बैठे और देंगे फिर लॉकडाउन होगा, फिर वो जो एंग्जाइटी एक होती है वर्ग में, मजदूर वर्ग में, वो फैलेगी। उससे बचने के लिए रिलीफ सोचे जाते हैं। अब ये पक्की बात है कि पहले केंद्रीय स्तर पर गाइडलाइंस तय हो रही थी, अब वो स्टेट लेवल पे ट्रांसफर कर दी गई है कि गाइडलाइन अपने अनुरूप बना सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बड़ी है। और ये जो अभी अब जैसे स्कूल की बात आपने बताई, तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनका साथ तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और तो इसलिए उसके बारे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो समझदार भी हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे, जितने सारे नेता हैं, भाई साहब ने भी बहुत नेताओं पर बड़ी भड़ास निकाली है, लेकिन सब लोग अपना मास्क जेब में रखते हैं, उसको लगाते हैं, सैनिटाइजेशन की भी हाथ में रखते हैं, करते हैं, और इसलिए वो समझदार हैं। और वहाँ पर आपने देखा भी होगा कि जो उस समय सेकंड फैटल जो रही लहर, उसमें कई नेताओं को भी गंवाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि नेताओं की जान नहीं जाती है, उनके भी जान है, उनके भी दिल है, उनको भी काम करना होता है, वो सब करते ही हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने मंसूबे हैं वो इसके कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि हमको कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो ये जो भंडारे हैं,
ये यूजलेस हैं, इन पे रोक होनी चाहिए और प्रशासन को इन पर सख्ती करनी चाहिए कि भाई बात खत्म। एक बार अगर बात हो जाएगी कि कैजुअल कोई नहीं लेगा तो फिर सब बंद हो जाएंगे। आप कहिए कि ये नहीं हो सकता है, पहला आपने स्टेप लिया नहीं होगा तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने 2 को छूट दे दी अगर तो फिर वो 2 की जगह 20 ही होंगे और स्थिति हमेशा ऑकवर्ड होगी। योगेन जी, गाइडलाइन भी आती है, सख्ती भी की जाती है, एक्शन भी लिया जा रहा है कई जगह पर, लेकिन फिर भी अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं, लापरवाही नजर आती है, अब किया क्या जाए? कोई सुझाव? देखिए, इसके अंदर तो जब तक हमारे जो नुमाइंदे हैं काम करने वाले, जो इसको रोकने की जिम्मेदारी रखते हैं, उनको बाजारों में आके लोगों को इस बारे में समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब कोरोना बिल्कुल पीक पे आ जाता है तब सरकारी नुमाइंदे, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, नगर परिषद के लोग हों, नगर निगम के लोग हों, तब सड़क के ऊपर आते हैं, लेकिन माइक से अनाउंसमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज इतने दिन हो गए, आज 15 दिन महीने भर होने में आया, लेकिन अब तक किसी भी बाजार में कहीं भी इस तरह का अनाउंसमेंट कि आप लोगों को मास्क लगाना चाहिए, आप लोगों को दूरी करनी चाहिए, ये कहीं भी नजर नहीं आती है। और सिर्फ आती है तो किस में आती है? अखबार में आएगी, आएगी तो किस में आएगी? मोबाइल में आ जाएगी। साहब, सरकार ने गाइडलाइन कर दी है, 100 आदमी वहां चलेंगे, 200 आदमी वहां चलेंगे, और जहां पर 200, 500 आदमी जा रहे हैं वहां जाकर के कोई चेक भी नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के निर्देश और आदेश खाना पूर्ति करने के लिए नहीं होने चाहिए। अगर आदेश और निर्देश सरकार निकालती है तो उसकी पालना करने के लिए अधिकारियों को निश्चित दंड देना चाहिए अगर वो पालना नहीं करते हैं तो। लेकिन ऐसा देखने को ही नहीं मिलता है। मैं राजा पार्क में रहता हूं, शाम को जाके देखिए भीड़ ही भीड़ हो रही है, ना तो एक पुलिस वाला नजर आता है, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन का, न नगर निगम का कोई माइक लेके। आप वहां अंदर चली जाइए, छोटी चौपड़ के यहाँ कितनी भीड़ हो रही है, कोई बोलने वाला तक नहीं है कि भाई तुम मास्क लगा लो या साइड में एक एक करके दूर रहो। लेकिन अब सब जगह सभाएं हो रही बन गई, अब जरूरत इसी चीज की बन गई है कि अब इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, मॉनिटरिंग की जाए और एक्शन लिया जाए। वहां पर मौके पर मौजूद होना चाहिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार ने गाइडलाइन निकाल दी, सख्ती की बात कही जा रही है, सख्ती कुछ जगह की जा रही है, लेकिन आप कब जागरूक होंगे, आप कब समझेंगे क्यों जानलेवा निमंत्रण दे रहे हैं जो जान पर भारी पड़ जाए? सबसे अहम बात है, अभी कुछ घंटों की यहाँ पर बंद किया जा रहा है बाजार को, क्यों नहीं समझ जाते हैं तब तक, इससे पहले कि लॉकडाउन की स्थिति आए। और अगर आप सब कुछ भूल गए तो 7-8 महीने पहले जाइए, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे, देखिए, डरिए और सहमिए और ये सोचिए कि ऐसा वक्त दोबारा ना आए, और इसलिए हमें पालना करनी है, वरना ये आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे अगर आप नहीं जागे तो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।